हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को ना 18 इंच का बाजू कटिंग करना सिखाऊंगी सेपर के थ्रू, क्योंकि आप सभी लोगों का हमेशा कहना है कि कोहनी तक का बाजू सिखाती हैं और छोटा बाजू सिखाती हैं। कभी कभार कुर्ती में जो हमें लंबा यहाँ तक का बाजू जो हम पहनते हैं, कलाई तक का जो बाजू होता है, तो उस तरह के बाजू की कटिंग कैसे होगी आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना देरी के आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो में एंड तक आप लोग को बने रहना होगा। एंड तक आते आते आप सभी लोग हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं ना आप सभी को ये जो आप कर्व देख रहे हैं इसका यूज करके, ये इसको आर्म कर्व बोलते हैं, जिससे कि आर्म का शेप दिया जाता है। तो इसका यूज करके मैं लंबे बाजू की कटिंग करना सिखाऊंगी। जो 18 इंच का हम लंबा बाजू पर पहनते हैं ना, उसकी कटिंग, कपड़े का लंबाई दिखाती है, यहाँ तक का जो बाजू होता है वो बताऊंगी, ठीक है। इसका यूज़ करके अभी तक हम लोगों ने सिंपल में सीखा था। और अगर आप सभी इन सारे प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कपड़े को 4 बार फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग करेंगे। अब सवाल आता है कि कौन से साइज का आप बाजू कटिंग करने जा रही हैं। तो देखिए कपड़ा सिंगल फोल्ड में है, अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया। 32 साइज का मैं बाजू कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में किया है। अभी इसके बाद से क्या करेंगे, नेक्स्ट फोल्ड एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 बार फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो। ये बाजू कटिंग करते समय इस बात का ध्यान में रखना है कि कपड़े का ये बंद भाग अपनी साइड रखना है, खुले भाग को बाहर की तरफ रखना है, और कपड़ा 4 फोल्ड में है। एक बार दिखा देती हूँ लंबाई कितना है। तो लंबाई को मैंने 19 इंच लिया है, क्योंकि 18 इंच का तैयार स्लीव्स चाहिए तो उसके लिए। तो मैंने 19 इंच लिया है पूरे कपड़े का लंबाई। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो एक मार्क कर लूँगी सीधा स्ट्रेट लाइन को। अब ये स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए एक इसी से हम लोग खींच लेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर राउंड है तो हम लोग कैसे खींच पाएंगे। तो ये इधर के साइड सीधा दिया हुआ है ना, तो इसको इस प्रकार से रख के और एक सीधी लाइन हम लोग खींच सकते हैं। लाइन को सीधा कर दिया है। अब जब भी हम लोग 18 इंच का बाजू बनाते हैं या फिर 10 इंच से लंबा बाजू बनाते हैं, तो उसको एज यूजुअल हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है, ठीक है, 3.5 इंच पे। और ये 32 साइज का बाजू कटिंग हो रहा है। तो ये मैंने कितना लिया है 4 फोल्ड करके, ये पहले देख लीजिए आप लोग। मैंने 8.5 लिया है 32 साइज का बाजू कटिंग के लिए। चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे तो 32 में 4 से जब भाग देंगे तो आएगा 8 इंच, और आधा इंच एक्स्ट्रा ले ली है, इसीलिए हमने 8.5 से 4 फोल्ड किया है कपड़े को। और इसको डाउन किया है हमने 3.5 इंच पे। देखिए 3.5 इंच पे डाउन करने के बाद से इस वाले लाइन को भी हमें एकदम सीधा खींचना है। तो जो कर्व का हमारा आर्म कर्व का सीधा वाला साइड है, सीधे वाले साइड से सीधी लाइन एक हमें खींच देनी है, ठीक है। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे बाजू का हमें फिटिंग वाला लाइन बनाना है। तो बाजू का फिटिंग लाइन हम लोग 5.5 लेंगे। 5.5 पता है क्यों, क्योंकि रेवन वाला कपड़ा है तो धुलने के बाद से बैठ भी जाता है कपड़ा, तो इसके लिए फिटिंग लाइन। और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग मार्जिन के लिए ले लेंगे। ये मार्जिन लाइन हो गया, ये फिटिंग लाइन हो गया। अब इसी तरह से ये जो कपड़े का खुला भाग है, तो इधर के साइड से भी हम लोग 1.5 इंच तक एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। अब यहाँ पे हमारे आर्म कर्व का यूज़ होगा। तो ये जो हमारा कर्व है इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए आर्म होल वाला जो ये लाइन है हमारा, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। तो इससे होता ये है ना कि एक प्रॉपर शेप बनता है हमारे फिटिंग वाली लाइन का। अगर हमारे पास ये कर्व नहीं होता है तो हम तिरछा ऐसे ही मार्किंग कर देते हैं और फिटिंग करते समय राउंड में सिलाई लगा देते हैं। अगर हम कटिंग करते समय ही ऐसे इसका यूज़ करके राउंड में सिलाई लगा देंगे तो सही लगेगा। देखिए हमने फिटिंग वाला लाइन बना दिया है, कितना शेप में ये बना है। देखिए इस प्रकार से मैंने रखा और फिर इस लाइन को बना लिया है। अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ करके मार्क करना है तो इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके नहीं, बल्कि इस प्रकार से रख के और ऐसे मार्क करेंगे तो ये शेप और प्रॉपर बनेगा। ये लाइन मार्क कर लिया। अब इसके बाद से यहाँ से जो एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लिया है उसको भी मार्क कर लेंगे इसी से। चाहे तो इसको एकदम तिरछा भी मार्क कर सकते हैं हम लोग, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है राउंड मार्क करना। जो फिटिंग वाली लाइन है उसको मार्क करते हैं। बाकी मैंने इसको भी मार्क कर दिया है, तो एक शेप बना है देखिए कितना प्रॉपर। या फिर हम चाहें तो ऐसे रख के इस तरह से तिरछा भी मार्क कर सकते थे। तो ये मार्किंग तो हो गई है। अब यहाँ पे बाजू का हमें शेप देना है, तो 1.5 इंच तक हमें सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ पे 1.5 इंच तक सीधा आना है। यहाँ पे बीच के बचे एरिया में शेप देना है बाजू का। तो ऐसे रखेंगे हम लोग इंची टेप को, और इसके बाद से इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड करके बीचों बीच में एक निशान लगाना है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग उठाते हुए आएंगे और दबाते हुए मिला देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ जाती हूँ, मिडिल वाले पॉइंट में मिलाऊंगी, और फिर इस वाले लाइन से हम लोग हल्का सा दबाते हुए आएंगे और मिडिल वाली लाइन में ही इसको भी मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जो ये मार्किंग किया है, तो ये तो मैंने हाथ से मार्किंग किया। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो इस फ्रेंच कर्व का भी यूज़ करेंगे। ये जो बीचों बीच में मैंने निशान लगाया था बीच के बचे हिस्से में, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका कर्व है फ्रेंच कर्व, इसका यूज करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये जो 18 इंच लिखा है यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट को, और फिर यहाँ पे ले जाएंगे और सीधा ऐसे मार्किंग करेंगे तो हमारा नीचे का हिस्सा बन जाएगा। देखिए कितना प्रॉपरली मैंने अंदाज से ही मार्किंग किया है।
तो ये शेप बना है। देखिए इस तरह से मैंने मार्क किया है आधे दूर तक। अब इसको मैं पलट दूंगी इस तरह से, और पलटने के बाद से यहाँ से इसको घुमा के देखेंगे कि ये लाइन में मिल रहा है कि नहीं। देखिए कितना बढ़िया से जो मैंने मार्क किया उसी में मिल रहा है। तो अब इस शेप को भी हम लोग इधर के साइड से बना लेंगे। और ये जो शेप बना रहे हैं हम, वो मार्किंग मैंने वैसे ही किया था बिना फ्रेंच कर्व के ही। अगर आपको नहीं आता है तो इस फ्रेंच कर्व का यूज़ करके आप बाजू की मार्किंग कर सकते हैं। सेम टू सेम शेप बना हुआ है। अभी इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ से 1.25 इंच जितना फ्रंट आर्म होल को छाट देते हैं। तो यहाँ से मार्क करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, और फिर बीच वाले लाइन में मिलाते हुए आएंगे और फिर कंधे तक आते आते इसमें मिला देना है कम करके। तो ये मार्किंग हो गया। इतना कपड़ा हम लोग छाट करके निकाल देंगे बाजू को जोड़ते समय, अभी नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा मार्किंग सारा हो गया, तो मैं कटिंग कर देती हूँ। जब तक कटिंग कर रही हूँ आप लोग लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास। कितना प्रॉपर हुआ है, हमने कर्व का यूज़ करके कटिंग किया तो प्रॉपर शेप बना हुआ है। अगर यहीं पे मैं कर्व का यूज़ नहीं करती तो फिर हम क्या करते ना, ऐसे तिरछा कटिंग करते। इस प्रकार से हम लोग ऐसे ही कटिंग कर देते हैं, लेकिन ये शेप नहीं बन पाता है। तो इसका एक एडवांटेज भी है कि इससे हमने कटिंग किया तो परफेक्ट फिटिंग लाइन मिल गई हमारी। जैसे हमारा बाजू का शेप होता है वैसे ही सेम टू सेम। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग लाइक करके जाइएगा।